पुकार पुकार कर कहेंगे कि हम जो बोलते हैं वो सच है, हम हक के पाबंद हैं। हम तेजस्वी को नेता नहीं मानते, हम मोदी को नेता नहीं मानते, हम नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते। सीमांचल की जनता ने तय कर लिया कि ओवैसी हमारा नेता नहीं है मगर हमारा खादिम है। उन्होंने खादिम को पसंद किया खिदमत के नाम पर, और सीमांचल की लड़ाई जारी और सारी रहेगी। सीमांचल को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और आपको हम बता रहे हैं, ये तेजस्वी जो हमको चरमपंथी बोलता है ना, इसका मिसाल आपको देते हैं। इसका पूरा शिजरा निकाल कर लाए, इसका पूरा शिजरा निकाल कर आए। इसने सुनो, इसने शाहनवाज के सियासी बाप ने, शाहनवाज के सियासी पप्पा ने, अब्बा ने, जो तेजस्वी है, उन्होंने मोहम्मद कामरान एमएलए था, कहां से था? गोविंदपुर नवादा से। उसका टिकट काट कर तेजस्वी ने कौशल यादव को टिकट दे दिया। 50,000 वोट से जीता था ये मोहम्मद कामरान। अच्छा, गौरा बारम से अफजल अली खान को बी फार्म दिया और जाकर उसने मल्ला के कैंडिडेट के लिए वोट का मुतालबा किया अफजल अली खान के खिलाफ। तीसरा, इसने ये जो मुकेश सहनी साहब हैं, जब उनसे पूछा गया कि आपने एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया, तो मुकेश सहनी साहब ने कहा कि हम क्या कोई सिनेमा का टिकट बांट रहे हैं, ये चरमपंथी नहीं है। फिर जब लोगों ने पूछा तेजस्वी से कि दिल्ली में तुम्हारे यूथ की सदर मीरा हैदर है जो 5.5 साल से जेल में है, तुम उसके लिए बात नहीं करते, तो तेजस्वी गूंगा हो जाता। और फिर तेजस्वी ने दीपक यादव को नरकटियागंज से टिकट दिया। कौन है दीपक यादव, मालूम आपको? कौन है, जानते आप? इसका एक तस्वीर है, तलवार बांट रहा है आरएसएस के फंक्शन में। इसका एक तस्वीर है, ये विश्व हिंदू परिषद का बैनर लेकर काम कर रहा है। और नरकटियागंज से ये तेजस्वी यादव ने दीपक यादव को टिकट दिया। अब आपको फैसला करना है कि क्या आप, जो आपको गद्दारी किया, जो आपको धोखा दिया, क्या आप उसका साथ देंगे या पतंग छाप का साथ देंगे? दूसरी तरफ हाँ, पतंग छाप ही होगा। दूसरी तरफ स्कूल का बैग लेकर एक पार्टी आया है। अच्छा, ये कौन है मालूम आपको? ये 2014 में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मैनेजर थे गुजरात में। 2012 से उन्होंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम गुजरात से शुरू किया। उसको प्रधानमंत्री बनाया, चाय पे चर्चा, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, 1 करोड़ नौकरी दिया जाएगा। ये सब झूठ इन्होंने मोदी की जबान से बुलवाया। तो जो 2012 से 14 तक मोदी के लिए काम किया, वो क्या जोकीहाट का वोट ले पाएगा? बताओ, जो 2012 से 2014 तक मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, क्या तुम उसका साथ दोगे? और फिर इसने क्या किया? एक मनीष कश्यप को टिकट दिया। ये चन्नपटना का उम्मीदवार है। ये कौन मनीष कश्यप है? ये वो मनीष कश्यप है
जो मोदी का सबसे बड़ा राज दुलारा है, ये वो मनीष कश्यप है। जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ था हमारे सीआरपीएफ के बहादुरों पर, तो इसने पटना में कश्मीर से जो लोग गरीब आकर अपना दुकान पे बेचता है उनको मारा इसने। चनपटिया से मनीष कश्यप को बैग वाले ने अपना उम्मीदवार बनाया। अब फैसला आपको करना है। ये बैग वाले साहब भी हमको बोलते हैं, ओवैसी साहब आपको नहीं आना चाहिए था बिहार को। अरे भैया तुम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किए। मैं सरफराज साहब से पूछना चाहता हूं, सरफराज साहब आप और आपकी पार्टी का अध्यक्ष क्या बिल्किस बानो से मिलने को तैयार हैं? क्या ज़किया जाफरी के बेटी से मिलने को तैयार है? कौन है बिल्किस बानो? गुजरात में जब मोदी मुख्यमंत्री थे तो बिल्किस बानो को उनके पड़ोसियों ने 11 लोगों ने बिल्किस बानो की इज्जत लूटी थी। बिल्किस बानो हामिला थी। बिल्किस बानो की 15 महीने की बच्ची को उसके सामने कत्ल कर दिया गया। हम पूछना चाहते हैं, जिस पार्टी में सरफराज साहब हैं उनके अध्यक्ष के साथ क्या तुम्हारे अध्यक्ष जब 2012 और 14 में मोदी के लिए काम कर रहे थे तो मेरी बेटी बिल्किस बानो की अस्मत रेजी याद नहीं आई? तुम आज जो की हाट को आकर समझ रहे हो। मां और बहनों याद रखो, ये बैग वाले की वो पार्टी है जिसने बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाया था। मेरी मां और बहनों, ज़किया जाफरी, एहसान जाफरी को मोदी मुख्यमंत्री हैं, जिंदा जला दिया गया काट कर। क्या सरफराज साहब और उनके पार्टी की अध्यक्ष ज़किया जाफरी की, एहसान जाफरी की बेटी से मिल सकते? नहीं मिल सकते। अरे नुकसान तो मेरा हुआ ना। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने, ट्रिपल तलाक का कानून बना, नुकसान किसका? मेरी मां और बहनों का। CAA का कानून मजहब की बुनियाद पर बनाया गया, किसको निशाना बनाया गया? मुझे बनाया गया। UAPA का कानून सख्त कर दिया गया, कौन जेल में सड़ रहा है? मीरा हैदर सड़ रही है। वक्फ का काला कानून बना दिया मोदी ने, जिससे मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनना चाहते हैं। तो ये जो बैग वाला है, हम सरफराज साहब को बोलेंगे, आपने ऐसी पार्टी का साथ दिया जिसने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा काम किया। अब दोनों आपके सामने हो गए। अब तीसरा JDU है ना, क्या नाम है? मंजर आलम। मंजर आलम। मंजर साहब, मंजर साहब, अगर कोई मस्जिद को छीन ले तो तुम खामोश बैठोगे? अगर कोई दरगाह को छीन ले खामोश बैठोगे? मंजर साहब, वक्फ का मालिक कौन होता है? अल्लाह होता है या कोई इंसान होता है? बताओ। मस्जिद किसी की जात की मिल्कियत होती है कि रब्बे करीम की होती है? मंजर साहब, जिस पार्टी से आप खड़े हैं उस पार्टी ने मेरे मजहबी तशख्खुस को खत्म करने की कोशिश की, मेरी मस्जिद, दरगाह और वक्फ को खत्म करने का काम किया। बताओ जो कि हाट की जनता, ये 3 के तुम्हारा सामने पूरा रख दिया हूं, चट्टा पट्टा रख दिया हूं, दोनों भाई का और मंजर साहब का। अब एक तुम्हारे सामने ये गरीब खड़ा है, ये मासूम खड़ा है, जो किसी बड़े बाप का बेटा नहीं, मगर इसका बाप बड़ा गयूर था, जो तुम्हारी तरह आम आदमी है, जो कि हाट को विरासत नहीं समझता, बल्कि ये समझता है कि मैं विधायक बनूंगा तो खिदमत करके अपनी आखिरत का सौदा कर लूंगा।